मेरे प्यारे कक्षा 9 के छात्रों, पीके बोर्ड क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम प्रश्नावली 12.1 आपके अंकगणित की उसका हम प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे, जिसमें कहा गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसके बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबी हैं। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, आपको हम बताएं, ये त्रिभुज है समद्विबाहु। इसका मतलब इसकी दो भुजाएं जो हैं वो कोई सी भी हो सकती हैं, वो बराबर हैं। ठीक है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। हो सकता है इसकी इसकी बराबर भुजाएं, बराबर का मतलब अगर ये 12 की है तो ये भी 12 की होगी। ठीक है, इनकी ये समद्विबाहु त्रिभुज हमारा है जैसे ए बी सी। ठीक है, इसकी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। ये दोनों वो कह रहा है कि ये दोनों भुजाएं, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर की हैं, लंबी हैं। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इसका दिया क्या है हमें? परिमाप। ठीक है, तो इससे सबसे पहले हमें इसकी तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी, उसके बाद उसके परिमाप में रख करके जो कि आएगी, और उसके बाद इसका हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। चलिए देखते हैं। तो देखिए क्या होता है कि जब हमें तीसरी भुजा नहीं मालूम है, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल सी। ठीक है, इसको सी मान लेते हैं। तो क्या होगा, अब हमें बताना है, तो हम क्या करेंगे ना, इसको हल करेंगे तो लिखेंगे माना त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर सी सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि इधर भुजा हमारी 12 सेंटीमीटर में दी गई है, तो इसका मतलब सेंटीमीटर में इसको भी मानेंगे हम। अब क्या करना है, चूँकि इसकी दोनों भुजाएं बराबर हैं तो हम क्या करेंगे, चूँकि हमें पता है तो हम कहेंगे यदि भुजाएं बराबर हैं तो देखिए हम लिखेंगे कि सम द्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं। देखो इसमें क्या है, जब इसको सी माना तो हो सकता है एक हमारी ए हो, ठीक है, और दूसरी हमारी ये बी हो सकती है। ठीक है, या इसको ए मान लें या इसको बी मान लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं, चाहे इसको ए मानो चाहे इसको बी मानिए। तो भुजाएं हम क्या मानेंगे, ए बराबर 12 सेंटीमीटर तथा बी बराबर भी 12 सेंटीमीटर हो जाएंगी हमारी। ठीक है, अब वो कह रहा है त्रिभुज का परिमाप। तो देखिए दिया हुआ है मैं, तो हम लिखेंगे पहले त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप, चूँकि हमें त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, किसी चीज़ का परिमाप का मतलब होता है कि जितनी भुजाएं होती हैं उन सभी भुजाओं का योग होता है। और तो हमारी भुजाएं कितनी हैं? 3। इसमें कौन कौन सी हैं? ए प्लस बी और एक हमने मानी है सी, जो कि हमें पता नहीं है, तो इसको निकालेंगे। ठीक है, अब क्या है, त्रिभुज का परिमाप हमें दिया गया है ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दिया गया है इधर हमें 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम रख देंगे बराबर में 30 सेंटीमीटर। तो ए का मान हमें पता है, ए का मान हमारा कितना है? 12। ठीक है, ए का मान कितना है? 12, तो यहाँ रख देंगे 12। फिर बी का मान भी हमें पता है कितना है? 12, प्लस सी का मान हमें निकालना है, तो बराबर 30। अब 12 12 हो जाएंगी हमारी 24 प्लस सी बराबर 30। ठीक है, तो सी बराबर अगर हमें रखना है तो सी बराबर 30 माइनस 24, यानी कि सी बराबर कितना आ जाएगा हमारा? हो जाएगा 30 में 24 गया, यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम तीनों भुजाएं पता चल गई। ये हमारी कितनी आ गई? 6 आ गई है। ये 12, ये 12, ये 6 हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका तीनों भुजाएं निकल आए। अब हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अच्छा, क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता चलेगा, अगर ऊंचाई नहीं पता है तो हमें क्या निकालना पड़ता है, इसमें कौन सा सूत्र लगाते हैं हम? हीरोन का सूत्र। उसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होता है इसका अर्ध परिमाप, इसलिए का चिन्ह होता है, इसलिए अर्ध परिमाप बराबर यानी कि परिमाप को हम यस मानते हैं। यस बराबर हम कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2, यानी कि ए कितना है हमारा? 12, बी कितना है? 12, प्लस सी कितना निकल आया है? 6 बट्टे 2। 12 12 24 6 हो जाएगा हमारा ये 30 बट्टे
2, 2 से 30 काट देंगे तो 2 एकम 2 बचा 1 हो गए 10, 2 पंचे 10, यानी कि बराबर हो जाएगा ये 15 सेंटीमीटर। तो इसका अर्ध परिमाप कितना निकल आया? 15 सेंटीमीटर। जब इसका अर्ध परिमाप 15 सेंटीमीटर हो गया है तो हम इसमें अब क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तब लिखेंगे तब त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए क्या होता है, जब हमें त्रिभुज की ऊंचाई नहीं मालूम होती तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं? हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है? यस यानी कि अर्ध परिमाप, फिर अर्ध परिमाप से पहली भुजा घटा देते हैं, फिर अर्ध परिमाप से हम दूसरी भुजा घटा देते हैं, और अर्ध परिमाप से हम तीसरी भुजा घटा देते हैं, जो भी हमारी भुजाएं निकल कर आती हैं। तो अर्ध परिमाप हमारा कितना दिया है? चलो इधर बढ़ जाते हैं थोड़ा, देखिए तो क्या है, यस हमारा कितना दिया गया है? यस निकल कर आया था हमारा 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम रखेंगे पहले 15 और फिर ब्रैकेट में कितना है? 15 माइनस पहली भुजा हमारी है 12, फिर 15 माइनस दूसरी भुजा भी 12 है, फिर 15 माइनस सी यानी तीसरी भुजा जो हमने निकाली थी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सब काहे में है? हमारे रूट के अंतर्गत है। ठीक है, अब इसको हम हल कर लेते हैं। बराबर रूट में 15 गुणे 15 में से 12 गया 3, गुणे 15 में से 12 गया 3, गुणे ये सब देखिए, जब किसी भी चीज़ के बीच में ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो इसका मतलब वो हमेशा गुणे में होते हैं। ठीक है, और 15 में से 6 जाएगा तो इधर बचेगा हमारा 9। अब इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? रूट में 15 को अगर तोड़ते हैं तो 3 गुणे 5, फिर ये गुणे 3 गुणे 3 गुणे 9 को 3 3 9, यानी कि 2 टुकड़े हो जाएंगे। देखिए ये है का है में वर्ग में। वर्ग में क्या होता है? जोड़ा बाहर आता है, ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, बाकी ये जोड़ा नहीं बना रहे हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम इसको लिख सकते हैं कि 3 पंजे 15 ये अंदर रहेंगे। चलिए थोड़ा आगे लिख देते हैं इस तरह से, देखिए जगह कम है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा? यहाँ एक जोड़ा बन जाएगा, एक ये जोड़ा नहीं बना पा रहा है, लेकिन ये 2 जोड़े बना पा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा? 3 और 3 ये बाहर आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा? 3 गुणे 3 बाहर हो जाएगा। इसको रूट को यहाँ लगा देते हैं थोड़ा दूर। ठीक है, 3 और गुणे 3 हो जाएगा, फिर अंदर क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5, तो बराबर क्या हो जाएगा रूट में हमारा? यहीं तक रखिए इसको, तो हो जाएगा 3 3 9, रूट 3 पंजे 15। तो हम लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9 रूट 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो वो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो हम लिख सकते हैं बराबर 9 रूट 15 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको चाहे तो हम लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे ही रहने दें, या फिर हम इसको लिख सकते हैं कि अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 9 रूट 15 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक बिल्कुल करें। किसी प्रकार की अगर त्रुटि है, समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।